गाओ तो। चलो से हटवा हटाओ मोरी गोरिया। इधर देखो, मैं वक्त रूबरू करवाता है, कभी खुद से और कभी सबसे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो सुबह का कितना हसीन मंज़र है और 6 बज चुके हैं। फ़ज्र की नमाज़ हमने बहुत पहले अदा कर ली थी और ये वक्त होता है मेरी जो रूटीन स्टार्ट होती फ़ज्र की नमाज़ के टाइम से। उसके बाद एक्सरसाइज, फिर कलौंजी पानी, फिर जो है आ जाता है वक्त मेरी चाय और नाश्ते का। तो यहाँ नाश्ते में है आज पोहा और साथ में नान रोटी और चाय, क्योंकि कल जो है रात में चिकन बना था और जब चिकन बनता है तो मेरे यहाँ जो है इस तरह की रोटी, तंदूरी है, शिरमाल है, ख़मीरी रोटी है, बेटे को पसंद है, वो ले ही आता है। तो आज जो है हम सास बहू जा रहे हैं अम्मी की तरफ, क्योंकि पापा की थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है और वहाँ पर घर की जो सफाई है वो काफ़ी दिन से नहीं हुई है, ताला लगा हुआ है। तो बस हम लोग अपने यहाँ का घर का काम निपटा कर निकल चुके हैं और तब भी निकलते निकलते भाई साहब 11:30-12 तो बज ही जाते हैं। तो बस आज तो ये किस्मत इतनी अच्छा मतलब साथ दे गई कि जैसे ही घर से निकले वैसे ही हमें जो है ई रिक्शा मिल गया, वरना जो है काफ़ी पैदल चल के फिर जो है बाहर बाईपास पे जाना पड़ता है। तो कुछ कभी कभी हो जाता है, किस्मत मेहरबान हो जाया करती है। और जब इंसान ना आवाज़ से रोता है तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जब इंसान बेआवाज़ रोता है ना तो उस वाले रोने में ना इतनी दर्द होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि इंसान बिल्कुल जो है टूट कर बिखर कर रह जाता है। अब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान अकेले में रो लेता है, ख़ुद से कह लेता है, अल्लाह से गिड़गिड़ा लेता है, शिकवा कर लेता है, गिला कर लेता है, लेकिन सबसे नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि अब लोग जो है गिरगिटान से भी ज़्यादा जो है रंग बदलते हैं और गिरगिटान को भी ताज्जुब होता होगा, है ना। तो आज इस तरह की बातें हो रही क्योंकि जो है मन कभी कभी बहुत उदास होता है। तो हम घर आ गए और बात देखी आपसे करते करते। तो पापा मेरे जो है अपने मोबाइल में लगे थे और अम्मी भी में जो है किसी की कॉल आ गई थी तो बात कर रही थी। तो अम्मी पापा से मिलवा दिया है, अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, वहीं पर अम्मी से बात होती है। अम्मी फिर से गाओ, अम्मी गाओ, ए अम्मी गाओ, फिर से गाओ तो। चलो से हटवा हटाओ मोरी गोरिया। हंसते हंसते सब जयपुर वहीं से गाय वही को बस एक ही लाइन याद है? नहीं, पूरा गाइस था, हम लोग भाग रहे। तो पूरा गाओ, पूरा याद है तो? हमको नहीं याद, पूरा नहीं याद है, तब की बहुत दिन के बाद शादी नहीं हुई थी। तब जयपुर का हम कहे जयपुर तुम्हें गाल में हाथ रख के बैठी हो, तबे तुम्हारे पर ही गाय से गए। हंसे दो। फिर एक दिन और एक दफा हुआ तो गाय नथनी पहन के बस नथनी नहीं पकाने लगा और हम कहे आप तुम्हारे साथ हम कभी ना आएंगे, जाओ हम करना। ऐसा वाले बहुत नौटंकी कराते थे। तो पहले ना नौटंकी बहुत होती थी, अम्मी को जो है गाना याद था। अल्लाह तौबा, मरी गई बेचारी। अब तुम्हारी कितनी सहेलियां जिंदा हैं, जीवित हैं? कौन वही लल्ला इठो है बस, और कोई नहीं। वो तो तुम्हारी बहन भी है ना? अरे वो बहन भी थी, मामू की लड़की थी, सहेली भी थे, सब लोग साथे में जाते थे सगरा गुरा पर नहाने। मामू की लड़की, फुप्पू की लड़की बहुत ज्यादा दोस्ती होती है। हाँ, ये तो है कि मामू की लड़की वो भी मामू की लड़की थी, जयपुर भी मामू की लड़की थी। हम लोग का 3-4 मदीना। तुम्हारी भी तो दोस्ती होगी तुम्हारे फुप्पू की लड़की से। मदीना आए थे, 3 महीना मेरे पास थी। उनको हमने काली साड़ी, काली चूड़ी सब पहनाए के यहाँ से विदा किए थे। कहीं उनका काली बहुत पसंद है बिटिया, तो हम फिर काली साड़ी ला के दिए, काली साड़ी, काली चूड़ी सब ला के पहनाए तब भेजे थे। मेरे साथ यहाँ थी 3 महीने। हंसा के अंदर कितने लोग पुराने तुम्हारे जमाने में अम्मी हंस किए थे? अरे वो रईस के दादा दादी किए थे, रेशमा के पास दादा दादी किए थे, इंसान वो अरे
महमूद मुंशी मियाँ बीबी गए थे पानी के जहाज से। इन लोग सब पानी के जहाज तक थी, ये जहाज नहीं थी। पानी के जहाज से सब लोग जाते थे, 4 महीने के बाद वापसी होती थी। हाँ, पहले पानी का जहाज चलता पानी था। के जहाज से जाते थे हज करने, अब आते थे सब तो खाना करते थे। रफीक दादा और रफीक दादा की बीवी पानी में अब तो हवाई जहाज से सब लोग। अब तो जहाज से सब जाते हैं। इतना लंबा सफर कहाँ करिए, कोई नहीं जाता उससे। 3 महीने का पूरा टूर रहता था। और जो है काका तक सब चले जाते थे भैया, जिसके अल्लाह ताला दिए थे। तब इतना पैसा भी नहीं लगता था। और अरे अब तो खाली उम्रा में 1 लाख रुपया लगता है। 1 लाख रुपए में 1 रुपया का। लो भैया, मम्मी की कॉल शुरू हो गई है और अब आती रहेगी। हेलो। अब आप लोग अरे सुनिए। जाओ, अभी कई दिन हुआ जो दिन सलामत मरे थे, मिट्टी में जा रहे थे, तब रिचार्ज कराए थे। कहीं रिचार्ज कराओ। चल बस। बाबू, नहीं 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 नहीं, क्या हुआ? ये हमारे उमर है, मेरे घर के सामने रहते हैं ये। और ये है ना उमर, है ना उमर? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो उमर। हाँ, आपको देख रहे हैं उमर। तो उमर जो है मेरे घर के सामने अभी जो है किराए पे रहने के लिए आए हैं और इससे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो उमर से बातें करने के बाद हम सास बहू फिर घर वापस आ गए थे। और आपने देखा मम्मी कितना जो है अपने बचपन की और जब मम्मी टीन एज की बातें अपना सब कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी पहली बार जो है इतना खुल करके हंसी है, मतलब ज़माने के बाद, तो अच्छा लगा। तो वो हंस रही थी ना, तो हमें बहुत ऐसे दिल में इतनी खुशी हो रही थी कि अम्मी को इस तरह से खुल कर हंसते हुए पहली बार देखा। क्योंकि मम्मी की ज़िंदगी में बहुत परेशानी और इतनी बीमारी चल रही कि वो तो हंसना ही भूल गई थी। तो इसीलिए हमने आवाज़ को न्यूड ही नहीं किया और इसको ऐसे ही रहने दिया कि यादें जो है इसमें ब्लॉग के ज़रिए जो है हमेशा के लिए यहाँ पर जो है कैद हो जाएं। तो बहरहाल चलिए, आपको बहुत मज़ेदार सी, इतनी मज़े की ये बिरयानी सोयाबीन की जो है बनी थी कि हम आपको क्या बताएं। दिल खुश हो गया था, यानी कि जो है पेट भर गया था लेकिन दिल नहीं भरा था। तो आपने देखा शुरू में कि सोयाबीन जो था वो हमने नमक पानी डालकर उबाल लिया था, उसका पानी निचोड़ दिया था। और यहाँ पर कढ़ाई में डाला था तेल और इसमें लिए थे खड़े मसाले, जिसमें इलायची थी 2, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, लकड़ी तेज़पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 स्टार अनीस और लौंग। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और तेल में अब ये हो रही हैं। और जैसे ही हमारा तेल थोड़ा सा हो जाएगा तो आगे जो है फिर बताते हैं कि क्या करना है। तो एक तरफ जो है हमने राइस रख दिए थे बॉईल होने के लिए, और राइस को हमने जो है तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए भिगो दिया था। और उसके बाद चावल में जो है खड़े मसाले नमक डालकर चढ़ा दिया था। अब ये जो है हमारे जो राइस हैं वो 70% कुक हो चुके हैं। अब जो है जैसे हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ तो इसके अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और जो सोयाबीन थी जो बॉईल की थी, इसका पानी हमने निचोड़ लिया है, वो इसके अंदर डाल दिया है। और ये इतना, फिर से हम कह रहे हैं, ये इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी, इतनी मज़े की, ज़बरदस्त वाली, बहुत मज़े की। तो यहाँ पर जो है लहसुन अदरक के साथ इसे जो है हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है जाएगा थोड़ा सा जो है, हमने घर में जो अपना बिरयानी मसाला हम बनाते हैं ना, वो हमने 1/2 टीस्पून डाला है। और इतनी जो है 1/2 टीस्पून से भी कम मिर्ची गई है, मिर्ची पाउडर। और इसके अंदर नमक, क्योंकि नमक हमें कम डालना है, क्योंकि जब हम सोयाबीन उबाल रहे थे उसमें भी हमने नमक जो है शामिल किया था, तो इसलिए नमक जो है थोड़ा संभाल के डालना। और थोड़ा सा इसके अंदर डालना है केवड़ा वाटर, यानी कि सिर्फ 6-7 बूंद। और अब इसको जो है मसालों को थोड़ा भूनने देंगे, ठीक है। और उसमें ज़रा सा हमने पानी भी डाल दिया है ताकि मसाले जो पाउडर वाले हैं वो जले ना। और यहाँ पर जो है 7-8 हरी मिर्ची ले ली हैं और ये भी जो है हम लोग डाल देंगे सोयाबीन के अंदर। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है 2 चम्मच के करीब दही फेंट करके वो भी इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। सिर्फ 2 चम्मच हमने डालना है। तो ये हम लोग 2 लोगों के लिए, 2 से 3 लोगों के लिए बिरयानी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो अब इसे अच्छे से चला देंगे। और खुशबू तो इतनी जो है ख़तरनाक लाजवाब आ रही थी कि
जब आपके पास चिकन मतलब लाने में आपको जो है थोड़ा सा लेज़ीनेस लगे, काहलियत लगे ना, तो बाज़ार जाने का दिल ना हो, तो बस फटाफट से अपने मोहल्ले की किसी भी किराना स्टोर पे जाइए, सोयाबीन लीजिए और मज़े से जो है इसकी बिरयानी बनाइए। और उसके बाद सोयाबीन को ढक दिया था मसाले के साथ, जो है 10 मिनट कुक होने दिया और राइस हमारे बॉयल हो चुके थे। तो यहाँ पर एक पतीली में हम लोग जो है थोड़ा सा राइस और उसके बाद जो है सोयाबीन जो हमारा पक गया था जो है वो, और ये जो बिरयानी मसाला है चुटकी से इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और अगर आप कहेंगे तो हम कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अगर आपको मेरे बिरयानी के मसाले की जो है रेसिपी चाहिए होगी ना, तो हम आपको जो है लाजमी किसी ब्लॉग में जो है दे देंगे। तो इसके अंदर जो सोयाबीन हमने इसका सोयाबीन का कोरमा तैयार किया है वो इसके अंदर हमने डाल दिया है, और फिर इसके ऊपर से चावल की लेयर लगाएंगे, और इसके अंदर जो है हम जो है इसके अंदर जो है बढ़िया सा कलर डालेंगे, देसी घी डाल दीजिए, हरी धनिया डाल दीजिए, तली हुई प्याज डाल दीजिए, और सब डाल करके और इसे तकरीबन जो है 15 मिनट के लिए आप बिल्कुल धीमी आंच पर रख दीजिए ढक्कन लगा करके। और उसके बाद जो है इसका दम हटाइएगा और उसके बाद इसे टेस्ट करिएगा। आपको मज़ा ना आ जाए तो पैसे वापस। अब इसे हम 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे, और उसके बाद देखिए हमारी खिले खिले चावल की सोयाबीन की बिरयानी रेडी है। इसके साथ आप सैलेड का चूमर बना लीजिए, और साथ में जो है बढ़िया सा जो है भुने ज़ीरे का रायता बना लीजिए। तो ये देखिए इसका दम खुल चुका है। अब हमें लग रही है भूख, हम सास बहू बैठ कर करेंगे अब जो है डिनर, क्योंकि मम्मी यहाँ से जब लौट कर आए थे तो रात हो गई थी, तो ये हम लोगों ने रात में बनाया था। अब जो है बात नहीं हो रही है वो पारी, भूख से जो है बुरा हाल है। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, और इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।